श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों 3 मार्च 2026 मंगलवार, फाल्गुन पूर्णिमा व्रत और साल का पहला बड़ा चंद्र ग्रहण की रात घर में इस जगह पर फेंक दे एक मुट्ठी नमक। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार मंगलवार पूर्णिमा तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई दिनों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दिन खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वो आज 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 3 मार्च 2026 के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है, ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वो व्यक्ति कर है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहन जो है अपने की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस एक छुटकी नमक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझ आ गया वो व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को मंगलवार पूर्णिमा तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 3 मार्च 2026 मंगलवार पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए 3 मार्च 2026 मंगलवार पूर्णिमा तिथि के दिन किए जाने वाले ये एक छुटकी नमक वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम दोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आप
आपको मैं 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो। तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 3 मार्च 2026 मंगलवार पूर्णिमा तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, मंगलवार पूर्णिमा तिथि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर लो। सकते हो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी मंगलवार पूर्णिमा तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार पूर्णिमा तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार पूर्णिमा तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी नमक। अब ये एक मुट्ठी नमक आज मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों आज हम आपको यह भी कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो मंगलवार के दिन एक कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है, और इस उपाय को अगर आप मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि भगवान शिव जी से ऐसा वरदान आप पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। गरीबी और हमेशा के लिए आप अपने जीवन से दूर कर सकते। अगर आपने किसी भी मंगलवार के दिन ये एक कटोरी नमक वाला उपाय कर लिया तो आपको बता दे, नमक जो है ये वास्तुशास्त्र में बहुत ही ज्यादा कारगर है। ऐसा समझ लीजिए कि इससे किए गए जो उपाय होते हैं ये रातों रात व्यक्ति के जीवन से और गरीबी को भी दूर कर देते हैं। और भगवान शिव जी की कृपा ऐसी बरसती है कि उस घर में कभी लौटकर और नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिल्कुल आपके जीवन से नकारात्मकता को मिटाता है। नमक तो देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले, कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए, कभी भी उसके जीवन में, उसके घर में, उसके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी का वास ना हो, और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का जो है वो सफल होता चला जाए। तो आज की वीडियो में कि कैसे आप नमक से अपने जीवन में सफलता को भी हासिल कर लेंगे, धन को भी हासिल कर लेंगे, और अपने घर से हमेशा के लिए आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है ये बहुत बढ़ जाती है। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब ये घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, बीमारियों को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है, जाता है। साथ ही साथ घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े ये बहुत देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई नहीं होता। तो करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना है, सेंधा नमक जो होता है, ठीक है ना, सेंधा नमक लेना है, और जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उसके अंदर आपको यह सेंधा नमक डालना है, और डालकर आपको पोछा लगाना है। तो सेंधा नमक डालकर जब आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था ना, जो काम नहीं बनना था, जो घर में धन नहीं आ रहा था, या घर में क्लेश, बहुत फिजूल खर्ची बहुत थी, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में हैं,
आपके जीवन से, आपके घर से न कोसों दूर हो जाएंगे और कभी लौटकर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। हफ्ते का एक दिन चुन ले कि आपको एक दिन हफ्ते में नमक डालकर पोछा लगाना है, तो मंगलवार के दिन आप लगाएं और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर ले है दूसरे उपाय की। और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहते है ना बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावट बहुत आती है, अड़चन बहुत आती है, काम बनता नहीं है, या बनता बनाया काम भी बिगड़ जाता है। तो जिन लोगों के काम में रुकावट आ रही है, कोई भी काम करना रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसमें अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना है? सेंधा लेना है। थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा एक कपड़ा लेना है। आपको सफेद रंग का कपड़ा, उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है। आप चाहे तो सेंधा नमक की डेली वाला नमक रख ले या फिर पिसा हुआ रख ले। रुमाल में रखकर अच्छे से उसे बांध देना है। अब ये जो नमक रुमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहां भी आप जाते हैं, जहां भी आप रहते हैं, वहां पर आपको हमेशा, जहां पर आप काम करते हैं, वहां अपने पास इस नमक को हमेशा आपको रखना है। इस उपाय को से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, जो आप काम को कर नहीं पा रहे थे, जो आपके काम में अड़चन आ रही थी, आप एक काम को बार बार कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा था, या कोई चीज लेना चाह रहे थे फिर भी नहीं ले पा रहे थे, तो इस उपाय को करके देखे और रातों रात इसका फिर अपने जीवन में आप खुद देख लेंगे। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। यह उपाय भी आप मंगलवार के दिन करें। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह है एक कटोरी नमक आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे ये कटोरी नमक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा, और साथ ही साथ आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा को भी हासिल करेंगे, धन को भी हासिल करेंगे। और कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसे के लिए परेशान होना पड़ेगा। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। आपका भाग्य ये इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य जो वो हमेशा आपका साथ देगा। तो आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर सेंधा नमक लेना है। कितना लेना है? एक कटोरी कांच की, उसके अंदर आपको सेंधा नमक लेना है। चाहे तो डेली वाला या पिसा हुआ, कोई सा भी सेंधा नमक आप ले सकते हैं। सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जहां पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता उस शॉप पर। अब एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक को आपको रखना है और ये कटोरी आपको अपने बाथरूम में रख देना है। तो बाथरूम में अगर जगह है आपके कि आप उसे रख सकते हैं तो बाथरूम में रख दें, वरना घर में किसी ऐसी जगह पर आपको इस नमक को रखना है जहां पर आप आसानी से इसे देख पाएं। आपको ये नमक आसानी से दिखे जगह पर बस आपको रखना है। तो इस उपाय को करने से सबसे पहले तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जो आपके काम को नहीं बनने दे रही थी, ऐसा समझ लीजिए, जो धन आपके पास नहीं आ रहा था, जो फिजूल खर्ची आपके पास हो रही थी, जो पैसे के लिए आप परेशान थे ना, इस तरह के आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। पैसे की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। जब एक कटोरी सेंधा आप अपने घर में मंगलवार के दिन रख देते हैं, दूसरी चीज की जो सेंधा नमक होता है, यह आपके जीवन में करता है चमत्कार का काम। जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी ना कि पैसा आएगा, वहां से भी आपको पैसा मिलता है। अटका हुआ धन जिनका होता है उनका पैसा भी वापस आता है। और जो लोग कर्ज ले चुके हैं, कर्जा दे नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी यह उपाय बहुत उत्तम है। क्योंकि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं ना, और आपको अगर सेंधा नमक से भरी हुई कटोरी दिख जाती है, तो ऐसा समझ लीजिए आपका दिन इतना बढ़िया जाता है और इतना अच्छा आपका काम चलता है। चाहे आप नौकरी करने जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, अपनी शॉप पर जा रहे हैं, आप जब लौटकर घर आते हैं ना, तो धन ही धन आपके पास होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है ये कटोरी सेंधा नमक। आप मंगलवार के दिन अपने घर में जरूर रखें, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ना कि हमारे भाग्य में शायद गरीबी लिखी है, या हमारे भाग्य में पैसा ही नहीं लिखा है, हम तो शायद गरीब ही रह जाएंगे, हम पैसे वाला नहीं बन सकते। तो देखिए, आपको बता दें कि अब हर व्यक्ति पैसे वाला बन सकता है। अगर वो मेहनत करता है और पैसे वाला बनना चाहता है तो बन सकता है एक कटोरी नमक से। तो देखिए, जो ये शुक्र का कारक होता है, नमक शुक्र का कारक होता, और अगर आप दान कर देते हैं नमक का, तो आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। शुक्र के मजबूत होते ही आप देखेंगे कि जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात
कि आपका पैसा कभी भी फिजूल खर्ची में नहीं जाता है, क्योंकि ये धन जो आपको मिल रहा है, ये ऐसा धन मिल रहा है जो कभी भी आपके घर से बुरी चीजों के लिए बाहर नहीं जाएगा, ना दवाइयों में नहीं जाएगा, ना दुर्घटना में आपका पैसा घर से बाहर जाएगा। देखिए, पैसा तो घर से बाहर जाता ही है, परंतु एक समय के साथ जाएगा। कभी भी धन आपका दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में नहीं जाएगा, अच्छी चीजों में आपका पैसा जाएगा। क्योंकि ये जो धन आपके पास आ रहा, ऐसा समझ लीजिए इतना उत्तम धन आ रहा है कि ये हमेशा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। क्योंकि दो तरह का धन हमारे घर में आता है, एक वो जो बहुत जल्दी घर चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटनाओं में चला जाता है, परंतु वो पैसा अच्छा नहीं होता है। पैसा कौन सा अच्छा होता है? जो अच्छी अच्छी चीजों में जाता है। जब हम बहुत अच्छी चीज जरूर ही खा लेना है, इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि तो होगी ही, साथ में आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। भक्तों, आज की ये गुप्त जानकारी बिल्कुल ध्यान और कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि आज मैं जिन चीजों को खाने की बात करने वाला हूं, उन चीजों को खाने से नरसिंह का अवतार लिए हुए श्री हरि विष्णु और होलिका का अवतार लिए हुए माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भक्तों, श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, इस प्रसन्न प्राप्त करने के लिए, इस माता न प्राप्त करने के लिए कारक लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे लोगों को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, इस बार की होली पूरे के पूरे 500 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, और इस दिन भद्रा का साया भी और इसी के साथ ग्रहण भी। कौन सा ग्रहण है? चंद्र ग्रहण। इस चंद्र ग्रहण बहुत ही घातक साबित होने वाला है, और कुछ राशियों के लिए ये बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। कुछ राशियां ऐसी हैं जो करोड़पति बनने वाली हैं, उनके भाग्य का उनका साथ मिलेगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार जो कुछ उपाय बन पड़ेगा हम आपको कमेंट के रिप्लाई में बताएंगे। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि 3 मार्च होलिका दहन के दिन भले ही कुछ मत खाना, पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, परंतु एक चीज जरूर खा लेना। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु 3 मार्च होलिका दहन पर ऐसा भोजन घर में भूलकर भी मत बनाना, वरना ही उससे खाना पूरा घर परिवार कंगाल हो जाएगा। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 3 मार्च होलिका दहन पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि 3 मार्च होलिका दहन की रात्रि पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। इसी के साथ में भक्तों, दहन पर आपको ये 5 काम नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें होलिका दहन के खास दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में होलिका दहन के दिन ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 3 मार्च होलिका दहन के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। और सबसे मुख्य उपाय जो कि होलिका दहन की रात्रि होलिका की अग्नि में डाल देना, ये गुप्त चीज और होलिका की राख का उपाय जरूर ही करना है। फिर देखिए आपकी गरीबी कैसे समाप्त होती है। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। परंतु भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। साथ ही भक्तों, कई भक्त मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, होलिका दहन पर इन उपाय को कैसे करना है, क्या नियम शाह है? तो मैं आप लोगों को इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, हम आपको जो भी ज्ञानवर्धक जानकारी दे रहे हैं वो पूरी तरह से मुफ्त है, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बस आप तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए हम आपसे एक निवेदन करते हैं, इस वीडियो को पूरा देख आधा अधूरा न छोड़ें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट छांट बीच बीच से देखते हैं। याद रखें, आधा अधूरा देखकर जीवन में सफलता नहीं मिलती, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने फायदे के लिए इसे पूरा समझें। चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जान लेते हैं कि 3 मार्च होलिका दहन के दिन कौन सी चीज जरूर ही खा लेना चाहिए। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। भक्तों, क्योंकि भक्तों, इस बार की होलिका दहन पूरे के पूरे 500 वर्षों के बाद होलिका दहन ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है, और होलिका दहन का पावन पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको होलिका दहन की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। होली के पावन पर्व पर वर्ष 2026 में होलिका दहन 3 मार्च 2026 मंगलवार की संध्या को फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि में किया जाएगा, जबकि रंगों वाली होली 4 मार्च 2026 बुधवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 3 मार्च को ही रहेगी, और उसी दिन संध्या के समय होलिका दहन का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा। भद्रा का साया प्राय दिन के पूर्वार्ध या मध्य भाग में समझा जा रहा है।
और शास्त्रों के अनुसार भद्रामुख काल में होली का दहन वर्जित होता है। इसीलिए दहन हमेशा भद्रा समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। इस वर्ष संध्या के बाद लगभग सूर्यास्त के पश्चात से रात्रि के प्रारंभिक प्रहर तक लगभग 2.5 घंटे का शुभ समय होलिका दहन के लिए उत्तम मुहूर्त रहेगा। पूजा विधि में सबसे पहले धन स्थल को शुद्ध कर लकड़ियां, उपले और सूखी सामग्री सजाई जाती है। बीच में प्रहलाद जी का प्रतीक स्थापित किया जाता है। रोली, अक्षत, मौली, गुड़, हल्दी, फूल, नारियल, नई फसल के जौ या गेहूं अर्पित किए जाते हैं। फिर जल अर्पण कर परिक्रमा की जाती है। आमतौर पर 3 या 7 बार एयम प्रहलाद आय नमः या एयम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाता है और परिवार की सुख समृद्धि, रोग नाश तथा नकारात्मक शक्तियों के दहन की प्रार्थना की जाती है। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद भुने हुए जौ को प्रसाद रूप में ग्रहण करना शुभ समझा जाता है। इस तरह विधि विधान से किया गया होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय, भय से मुक्ति और घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का प्रतीक समझा जाता है। होली के पावन अवसर पर होलिका दहन की अग्नि में केवल शुद्ध और सात्विक वस्तुएं ही अर्पित करनी चाहिए, जैसे नई फसल के जौ और गेहूं की बालियां, समृद्धि के लिए गुड़ और चना, मधुरता व सौभाग्य के लिए नारियल, संकट नाश और मनोकामना पूर्ति के लिए हल्दी की गांठ, रोली और अक्षत मंगल कार्य सिद्धि के लिए तथा थोड़ी सरसों या तिल नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए डाले जाते हैं। ध्यान रहे कि प्लास्टिक या कोई भी अपवित्र वस्तु अग्नि में न डालें। होलिका दहन के अगले दिन प्रातः उसकी पवित्र राख को घर लाकर माथे पर हल्का तिलक लगाने से भय और रोग दूर होने की मान्यता है। मुख्य द्वार पर थोड़ा छिड़कने से नजर दोष और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। तिजोरी या धन स्थान पर थोड़ा सा रखने से आर्थिक स्थिरता का आशीर्वाद समझा जाता है तथा यदि किसी पर बुरी नजर का संदेह हो तो राख को 7 बार उतार कर बाहर प्रवाहित कर देना शुभ समझा जाता है। श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ किया गया ये उपाय घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक समझा जाता है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय होलिका माता, जय नरसिंह देव, भक्त प्रहलाद की जय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए भक्तों, अब हम सब्र का बांध तोड़ते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस खास अवसर पर यह जानना आप बहुत जरूरी है कि होलिका दहन पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। आइए जानते हैं दहन के दौरान क्या खाएं और क्या ना खाएं। होलिका दहन क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, होलिका दहन के दिन मांस और मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। इससे न सिर्फ आपकी पूजा का महत्व खत्म हो सकता है बल्कि कुछ भी गलत हो सकता है। इस दिन सोने से बचें क्योंकि देर तक सोने से आपके भाग्य में बाधा आ सकती है और भगवान नरसिंह देव आपसे क्रोधित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं होलिका दहन पर ऐसे जो आपको जरूर आपके जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसीलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन होलिका दहन के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में होलिका दहन पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों की होलिका दहन की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 तरह के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मां के अनुसार फल लाएं, परंतु अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित न कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ लेता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके होलिका दहन पर अंगूर खा लेता, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। होलिका दहन के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को होलिका दहन पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। होलिका दहन के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें और इस दिन शुद्ध अनाज होलिका दहन में अर्पित करें और उसका सेवन करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ समझा जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वो तो होलिका दहन की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूबा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता।
ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति होलिका दहन के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है, माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि होलिका दहन के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। समझा जाता है होलिका दहन के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ समझा गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। समझा जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था।